नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं, जो कि इस कड़ी में दूसरा टेस्ट सीरीज रहने वाला है। इससे पहले हमने बीपीएससी 72वीं को लेकर के टेस्ट सीरीज नंबर 1 हमने सॉल्व किया था। उसी कड़ी में आज हम दूसरा नंबर की टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो है वह है, महासागरीय पारितंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्री आहार श्रृंखला में उपभोक्ता की भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन में है कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और फोरामिनिफेरा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, एक तो कॉपीपोड आपका हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा फोरामिनिफेरा। ये दोनों ही आपके समुद्री आहार की श्रृंखला में उपभोक्ता की भूमिका निभाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ए और डी, ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अनुसार 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान प्रदान करती है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर अनुच्छेद 244(2) जो है वह सही है, लेकिन यह 5वीं अनुसूची नहीं, 6ठी अनुसूची यहाँ पे होगा। तो ये ऑप्शन जो कि है ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, 6ठी अनुसूची के तहत गठित प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है, जिसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। ये आपका कथन जो कि सत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में कुलियाबाप तथा द्रोणवाप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यह शब्द का प्रयोग किया गया है आपके भूमापी के लिए, ऑप्शन बी भूमाप। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उस संग्रह का क्या नाम है। तो उसका नाम है तिरुमुराय, ऑप्शन सी तिरुमुराय। नेक्स्ट है, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका वास्तविक नाम था शाही खान। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले सूची में शासक का नाम है और दूसरे में है उनकी रानियों के नाम। तो चंद्रगुप्त जो कि उनके रानी का नाम था कुमार देवी, ऑप्शन 3। इसी तरह से समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो कुबेर नाम, और कुमार गुप्त प्रथम का नाम था उनके रानी की अनंत देवी। तो इसके अनुरूप ऑप्शन में देखेंगे, ए का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था। तो उसका नाम था अलबरूनी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी इसी तरह से बनते रहें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस टेस्ट सीरीज को डाउनलोड करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जिसमें कि पहले देखते हैं फिरोज शाह तुगलक, और इसमें दिए गए हैं कौन कौन से कार्य किनके द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक को नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है, ऑप्शन 3। इसी तरह से बलबन जो कि है वह नौरोज जो कि बलबन के समय में शुरू हुआ था। अलाउद्दीन की बात करें तो इसे दीवाना ए रियासत। जहांगीर की बात करते हैं तो सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में आए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका इसके अनुरूप ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न भी दोस्तों सुमेलित कीजिए ही है। पहले में है दीवाने अर्ज। तो याद रखेंगे, दीवाने अर्ज को रक्षा विभाग के लिए जाना जाता था। इसी तरह से दीवाने रिसालत को कहते हैं धार्मिक विभाग, जो कि धार्मिक विभाग से संबंधित दीवाने रिसालत था। इसी तरह से दीवाने बिजारत की बात करते हैं तो दीवाने बिजारत वित्त संबंधित विभाग।
दीवाने हिंसा की बात करें तो शाही पत्राचार विभाग। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी का 2, बी का 1, डी सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयोग में होते थे? तो ये दोनों ही शब्द जो प्रयोग होते थे वह होते थे ग्राम मुखिया के लिए। ऑप्शन डी ग्राम मुखिया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पहले में है अकबर। अकबर का हो जाएगा आपका आईने दहसाला। इसी तरह से शेर शाह को सड़क ए आजम कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक को याद किया जाता है आपके प्रतीक मुद्रा को चलाने के लिए। वहीं इल्तुतमिश को तुर्क ए चहलगानी। तो ऑप्शन में आपका जो है वह हो जाएगा बी A1, B3, C2 और D4। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो कृष्ण को औलिया के रूप में जो मानते थे उनका नाम था शाह मोहम्मद गौस। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था मुजफ्फर खान तुर्बती। ऑप्शन सी मुजफ्फर खान तुर्बती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो याद रखेंगे अंग्रेजों को बंगाल में जो कि शुल्क मुक्त व्यापार करने की एक फरमान जारी किया जाता है वह किया जाता है फर्रुखसियर के समय पे। ऑप्शन ए फर्रुखसियर। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो रिंग फेंस जो संबंधित है वह है वॉरेन हेस्टिंग्स से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। लॉर्ड डलहौजी। तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी को याद किया जाता है व्यापक सिद्धांत के लिए। वहीं लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड रिपन हो जाएंगे आपके स्वायत्त स्वशासन अर्थात स्थानीय निकाय, जो कि आज नगर निगम और म्यूनिसिपैलिटी जो हम लोग जानते हैं वह लॉर्ड रिपन के समय में ही शुरू किया गया था। वहीं बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो इनके समय में सती प्रथा का निषेध कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका A4, B3, C2, D1। ऑप्शन में आपके जो कि है इसके अनुरूप ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन निम्नलिखित में से कौन था? तो दिए गए ऑप्शन में जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन माने गए थे 1857 के विद्रोह के समय उनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हसन निजामी। हसन निजामी को ताजुल मासिर के लिए याद किया जाता है। वहीं बात करें ख्वांद मीर की, ख्वांद मीर हो जाएगा आपका हुमायूं नामा और आपका हो जाएगा मोहम्मद काजिल का नुस्ख ए दुलकुसा। भीमसेन का हो जाएगा आलमगीर नामा। तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। एक में है स्थान और दूसरे में है अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का वर्ष। तो सबसे पहले देखेंगे संभलपुर। संभलपुर को याद रखेंगे 1849 में मिलाया गया था। वही सतारा को आपके 1848 में। अवध की बात करते हैं तो 1856 में। वहीं झांसी को मिलाया गया था 1854 में। और इन्हीं सब के कारण आगे चल करके आपको 1857 में पहली संपूर्ण क्रांति जो कि 1857 के विद्रोह से जाना जाता है वह लड़ा गया था। तो ऑप्शन में दिए अनुसार आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो याद रखेंगे नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में किया गया था उसके अध्यक्षता किया था
सी विजय राघव चेरियार जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ है आपके समाचार पत्र और दूसरे तरफ है उनके संस्थापक। तो सबसे पहले है दैनिक आज, इसके संस्थापक की बात करें तो शिव प्रसाद गुप्ता। द लीडर की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। वहीं द नेशनल हेराल्ड की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। और आपका द पाइनियर का हो जाएगा जॉर्ज स्लेन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए का 4, बी 3, सी 2, डी 1। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? उनका नाम है विठल भाई पटेल। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में विधान बनी विधान परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। उनमें से कौन कौन थे? तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑप्शन में अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और दूसरा हो जाएगा सरदार पटेल जी। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 3 और 4। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन में दिए अनुसार जो आंसर सही नहीं है वह है मंत्री परिषद द्वारा दिया गया परामर्श न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए कौन निर्माण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 263 के अधीन में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं और यह पावर मिला है भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा एवं भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? वह अनुच्छेद आपका 345 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। वही स्वतंत्रता की अधिकार की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 1922 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29 से लेके 30। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 26। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। सिविल सेवकों को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? अनुच्छेद 311 के तहत। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह क्या है? तो वह है आपका जस्ता, ऑप्शन डी जस्ता। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो सबसे निचली सतह आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फियर, जो कि सबसे निचली सतह कहा जाता है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन में स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, ये बाद में इसको रोक दिया जाता है और इसके मुख्य कारणों में से था कि जब एक चौरी चौरा जो जगह है वहां से आंदोलन के लिए लोग गुजर रहे थे, वो उस भीड़ पर गोली चला दिया जाता है और उसी के विरोध में जो आंदोलन करता थे उन्होंने पुलिस थाने को जला दिया था। यही सब क्रियाकलाप के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापिस कर देते हैं। तो पूछ रहा है इससे संबंधित घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि चौरी चौरा में गोली कांड किया जाता है। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया जाता है। बाद में गांधी जी को आंदोलन स्थगन करना पड़ता है और उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका जो क्रम अनुसार बिल्कुल सही है वह है 1, 2 और 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो दिए गए ऑप्शन में से आपका हो जाएगा एक जीएसटी, सीमा शुल्क और एक हो जाएगा उत्पाद शुल्क। 1, 2 और 4। तो आंसर हो जाएगा केवल
ए। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन से स्थान पर है? तो जनसंख्या के अनुरूप बिहार जो स्थान प्राप्त करता है वह है तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन में दिया गया है पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है वर्ष 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो दिए गए ऑप्शन में से गांधी जी ने 1921 में जो उद्घाटन किया है पटना में उसका नाम है बिहार विद्यापीठ का, ऑप्शन ए बिहार विद्यापीठ। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्घ्य और वेग, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा बराबर होती है, ये गलत है। सेकंड है बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी आपका गलत है। बतानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, ये आपका सही हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा केवल 3। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है और वह किस कारण से होता है? तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है आपके नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? पहला है सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा और लोहा एवं इस्पात राउरकेला। तो ऑप्शन में चीनी जो कि सिलवासा में नहीं है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। स्ट्रेट लाइट होता है, तो याद रखेंगे स्ट्रेट लाइट जो होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु को, तो ऑप्शन सी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो इसके आविष्कारकर्ता थे हर्ट्ज, ऑप्शन ए। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, जो कि भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? वह चढ़ाया जाता है रांगी अर्थात टीन का। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो वह रसायन का नाम है कॉपर सल्फेट। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के आसपास स्थिति प्रमुख समुद्री जल डमरू माध्ययों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 10 डिग्री चैनल मिनी क्वाय द्वीप और मालदीव के मध्य स्थित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो यह आपको अंडमान को अलग करता है आपके निकोबार से। वही बात करते हैं 9 डिग्री चैनल मिनी क्वाय को लक्षद्वीप के मुख्य समूह द्वीप समूह से पृथक करता है, ये आपका सही कथन है। तीसरा है 8 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है, ये भी आपका गलत है क्योंकि 8 डिग्री की बात करते हैं तो यह मिनी क्वाय और मालदीव के बीच में स्थित है। तो सही जो कथन है वह आपका केवल 2, आंसर हो जाएगा केवल 2। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो वह है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो क्लोरोफिल का घटक नहीं है आपका कैल्शियम। नेक्स्ट है नदी और उस पे बने हुए बांध सुमेलित कीजिए। तो पहला है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर ही निर्मित है।
तिलैया बांध की बात करते हैं तो यह आपके कोनार नदी पे नहीं है। गांधी सागर हो जाएगा चंबल नदी, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। तो जो सुमेलित नहीं है वह है तिलैया बांध। नेक्स्ट है जीवाणु भोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज है, तो यह एक जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है, ऑप्शन डी। मलेरिया से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्रभावित होता है आपके प्लेहा। अपरूपांतरण अर्थात मेटास्टेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदमन किया जाता है। नेक्स्ट है साधारणतः ओरोवैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आपके तंबाकू के खेत में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है, उसका नाम है आपका बिहार। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्री अरविंदो, ऑप्शन बी श्री अरविंदो। प्रच्छन्न बेरोजगारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है जबकि उनकी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम होती है। ये आपका सही है। दूसरा है इस अवस्था में पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य मानी जाती है, ये आपका गलत है। तीसरा है अतिरिक्त श्रमिकों को हटाने पर भी कुल उत्पादन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी आपका कथन जो कि सत्य है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से संदर्भ में जो दो कथन सत्य हैं वह है आपके केवल 1 और 3। नेक्स्ट है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, वह संबंधित है आपके बीमा क्षेत्र से। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, तो प्रति व्यक्ति आय जो गणना किया जाता है किसी भी देश का वह किया जाता है राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से ही। सापेक्ष निर्धन अर्थात रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है? तो रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। नेक्स्ट है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसे कहते हैं माइकोप्लाज्म। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो यह पाया जाता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वह कशेरुक रज्जु में, ऑप्शन सी। शर्करा में सबसे मीठी कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका सही आंसर फ्रुक्टेज, जो कि सबसे मीठा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ऑप्शन में है मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा। तो इन चारों में से हो जाएगा आपका सही आंसर बी रोहतास। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण। तो जो 7 निश्चय में सम्मिलित नहीं है वह है बाल कल्याण। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में बिहार के पटना में जिस कंपनी ने, जो कि यूरोपीय कंपनी थी, फैक्ट्री स्थापित करने वाला वह था आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। वर्ष 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, तो याद रखेंगे बैठ बेगारों पर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भी भंग किया जा सकता है, और यह किया जा सकता है आपके प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो इसका शुरुआती जो मानते हैं वह है 64वें संविधान संशोधन बिल से। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 1 अप्रैल 2010 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ये आपका सही हो जाएगा।
दूसरा कह रहा है इस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का पूर्ण सहयोग करना था, जो कि आपका गलत है। तो सही जो आंसर हो जाएगा वह होगा केवल एक। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे भूमि सुधार जो सूची है वह सूची है राज्य और केंद्र अर्थात समवर्ती सूची का विषय है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, और वह शब्द कहाँ मिलता है आपको? तो मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग आपको मिलता है वह अनुच्छेद 352 में प्रयोग किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 122 के तहत। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं, जिसमें जो कि सही नहीं है वह है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। यह आपका गलत हो जाएगा क्योंकि धन विधेयक की शुरुआत होती है आपके लोकसभा से। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है आपके प्रशांत महासागर से। निम्न में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? आपके तमिलनाडु में। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो याद रखेंगे हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि जो है वह है बाबा अल मंडेब। आप मैप में देखेंगे तो ये आपका लाल सागर हो जाएगा और ये है हिंद महासागर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है बाबा अलमंडेव और इसी के नीचे आपका अडन की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मणिपुरी नृत्य की रासलीला शैली मुख्यतः श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं पर आधारित है। रासलीला का प्रदर्शन केवल मंदिर परिसरों तक ही सीमित है, जो कि गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत आवश्यक है। ये आपका सही हो जाएगा। वही सभी संवैधानिक संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति अनिवार्य है। ये आपका गलत है। तो सही कथन जो है केवल एक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंधेज या बंधनी राजस्थान तथा गुजरात की एक प्रसिद्ध टाई एंड डाई रंगीन तकनीक है, जो कि आपका सही है। इस तकनीक से मुख्य रूप से केवल कंबल और चादरें बनाई जाती है। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठुमरी और दादरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भावपूर्ण गायन शैलियां हैं। इन शैलियों की उत्पत्ति मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुई थी। ये आपका गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धा प्रस्ताव 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। ये गलत है। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित करना था। ये भी आपका गलत है। सही आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट है वित्त आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत राज्य को केंद्र से अनुदान सहायता के लिए सिफारिश करता है। ये आपका सही कथन है। वित्त आयोग का गठन केवल केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के निर्धारण हेतु किया जाता है। गलत। तो सही आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की किस तारीख को मनाया गया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 26 जुलाई को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन अर्थात नीवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नीवा भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ की गई एक मिशन मोड परियोजना है। ये भी सही है।
इस पहल का उद्देश्य देश के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडलों को पूर्णतः डिजिटल स्वरूप प्रदान करना है। ये कथन सत्य है। दोनों ही कथन जो कि आपका नीवा से संबंधित सत्य है। शांति विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विधेयक भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को विनियमित रूप से अनुमति प्रदान करता है। इस विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग के एकाधिकार को समाप्त करना है। ये भी सत्य है। तो सही आंसर है 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन ए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हाल ही में कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 1,000 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया था? तो कुल जो महिलाएं जिनके खाते में 10,000 रुपये दिए गए थे वह है 10 लाख महिलाओं को। ऑप्शन सी 10 लाख महिलाओं को। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 7 निश्चय 3 जो कि 2025 से लेकर 30 तक के योजना है के अंतर्गत पहला निश्चय कौन सा है? तो पहला निश्चय जो है वह है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। ऑप्शन सी दोगुना रोजगार दोगुनी आय जो कि 7 निश्चय 3 का पहला लक्ष्य है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से भारत किन नीतिगत पहलों को सुदृढ़ करता है? पहला पड़ोसी पहले नीति, सागर विजन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसमें से जो सही आंसर है, एक तो पड़ोसी पहले नीति और दूसरा है सागर विजन। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी संकल्प 2803 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और दोस्तों याद रखेंगे ये सभी प्रश्न जो अभी करवाए जा रहे हैं ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। जिसमें पहला है, संकल्प 2803 गाजा में अस्थायी शांति सुरक्षा और पुनर्निर्माण के लिए एक संक्रमणकालीन ढांचा स्थापित करता है। ये आपका कथन सत्य है। दूसरा है, संकल्प केवल मानवीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है और इसमें सुरक्षा या पुनर्निर्माण के प्रावधान शामिल नहीं है। ये आपके गलत हैं। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न है, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण अर्थात IEPFA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, IEPFA की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2016 में किया गया था। ये आपका सही है। दूसरा है, यह प्राधिकरण कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भी आपका सत्य है। और याद रखेंगे IEPFA की जो कार्यशैली है वह निवेशकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाइब्रिड फंड्स विभिन्न संपत्ति वर्गों में निवेश करते हैं जैसे इक्विटी और डेट। जिन हाइब्रिड फंड्स में 65% या उससे अधिक निवेश इक्विटी में होता है उन्हें कर परियोजनाओं के लिए इक्विटी फंड माना जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो ये दोनों ही कथन जो कि आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी। मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती बना होता है मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती जो बना होता है वह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वह किया जाता है निकेल का। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वह बनता है आपके दृष्टि पटल पर। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन में दिए गए जल में अधिक विलेय होता है, यह असत्य है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो याद रखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित गैस उर्वरकों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो वह हो जाएगा आपका मीथेन एवं
वायु का। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका सी, सिक्रेटीन। ऑप्शन सी, सिक्रेटीन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका यकृत। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? ऑप्शन बी, 8। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। रांची के भगवान बिरसा जैविक उद्यान और विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी जैविक उद्यान के बीच हुए वन्यजीव आदान प्रदान कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वन्य जीव आदान प्रदान कार्यक्रम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न किया गया है। दूसरा है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजातीय विविधता बढ़ाना, आनुवंशिक संतुलन को सुदृढ़ करना और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देना। ये भी कथन सत्य है। तीसरा है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची से वाइल्ड डॉग और ग्रे पेलिकन को विशाखापट्टनम भेजा गया है, जो कि गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 कथन सत्य है। नेक्स्ट है, वीबीजी रामजी विधेयक, जो कि पहले मनरेगा के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे, मनरेगा का नाम बदल करके कर दिया गया है वीबीजी रामजी विधेयक। 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रदान की जाने वाली वार्षिक अकुशल शारीरिक श्रम की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर के 125 दिन प्रति वर्ष कर दिया गया है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है, कृषि मौसम के दौरान श्रमिकों की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को योजना को अधिकतम 90 दिनों तक निलंबित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये आपका कथन गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1। मेरा गांव मेरी धरोहर एमजीएमडी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, एमजीएमडी कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के गांवों की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करना है। ये आपका सही है। दूसरा है, यह कार्यक्रम ग्रामीण पहचान को मजबूत करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और सतत विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक है। ये भी आपका सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। सुजलाम भारत विजन शिखर 2025 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, यह शिखर सम्मेलन 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। ये आपका कथन जो कि गलत है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य जल सुरक्षित और जलवायु तकनीकशील भारत के लिए नीति आधारित रोड मैप तैयार करना है। ये आपका सही है। सही आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है, सुप्रिया साहू को वर्ष 2025 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस श्रेणी में प्रदान किया गया है? तो उन्हें यह पुरस्कार मिला है प्रेरणा एवं कार्रवाई की श्रेणी में। सही आंसर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट है, अर्थ समिट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह समिट नाबार्ड और IAMAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इस समिट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा तैयार करना और गांधीवादी ग्राम स्वराज पर विशेष ध्यान देना है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। नेक्स्ट है, जेट स्ट्रीम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन पश्चिमी जेट स्ट्रीम की उपस्थिति से जुड़ा हुआ माना जाता है। शीत ऋतु के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रभाव से प्रवेश करते हैं। ये दोनों ही आपके कथन जो कि इस जेट स्ट्रीम से संबंधित गलत हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन और दूसरी तरफ है प्रावधान। तो बात करते हैं फर्स्ट 57वां 97 संशोधन अधिनियम 2011
भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी प्रदान करता है, जो कि आपका सही है। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग, गलत। 7वां संशोधन अधिनियम भारत में सहकारी समिति है, ये भी गलत। तो सही आंसर हो जाएगा केवल एक। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो पहला है एक तरफ सदस्य, दूसरी तरफ पद। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि पद इनका नाम बात करें तो भारत के राज्य सचिव थे, ये आपका सही है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड, गलत। एवी अलेक्जेंडर व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, गलत। तो केवल एक जो है सदस्य और पद जो कि सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है एक तरफ है आर्थिक योजना, दूसरी तरफ है उसके निर्माणकर्ता। तो जन योजना, तो जन योजना की बात करते हैं तो इसके निर्माणकर्ता जो है वह है एम.एन. रॉय। तो ये गलत है आपका। दूसरा है गांधीवादी योजना। तो गांधीवादी योजना जो कि श्रीमन नारायण अग्रवाल को जाना जाता है। सर्वोदय योजना की बात करते हैं जयप्रकाश नारायण। तो याद रखेंगे कोई भी कथन आपका सही नहीं है। तो युग्म में से कितने सही सुमेलित है? तो कोई भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जनन ग्रंथि का हो जाएगा आपको प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि का हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि को इंसुलिन और अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा कार्टिसोन। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A2, B3, C1, D4। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जिसमें एक तरफ दिया गया है एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और द्रव अमोनिया। तो एसीटोन का हो जाएगा नाखून पॉलिश अपसारक, वहीं कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं तो अग्निशामक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा आपका घावों की मरहम पट्टी और द्रव अमोनियम हो जाएगा प्रशीतक। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका A2, B1, C3, D4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रेडियम की बात करते हैं तो मैडम क्यूरी, एक्सरे हो जाएगा आपका रोंटजेन, पेनिसिलिन हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चेचक हो जाएगा एडवर्ड जेनर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका A2, B1, C4, D3। तो ऑप्शन है ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। त्वचा का जो कैंसर होता है वह होता है आपके परवैंगनी प्रकाश के कारण, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसके अनुसार आपका A1, A2, B3, C4, D1। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है नियाग्रा प्रपात। तो नियाग्रा प्रपात आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। एफिल टावर आपका पेरिस में और विश्व की छत पामीर का पठार। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा आपका A4, B3, C2, D1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बेंगलुरु आपका फेमस है वायुयान के लिए, ऑप्शन सी थर्ड वायुयान। कोरबा की बात करते हैं तो कोरबा आपका एल्युमिनियम के लिए फेमस है। जमशेदपुर हो जाएगा आपका लोहा इस्पात और मलजखंड हो जाएगा आपका तांबा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एक तरफ है जलप्रपात और दूसरी तरफ है आपके नदी। दूध सागर की बात करते हैं तो दूध सागर जो है मांडवी नदी पर। डुडुमा की बात करते हैं मचकुंड पर। गोकाक घाट प्रभा, जोग जलप्रपात आपका हो जाएगा ये शरावती। तो ऑप्शन हो जाएगा A4, B2, C1, D3, ऑप्शन ए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बीपीएससी 72वीं के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 को सॉल्व किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।